मार्केटिंग क्या है? ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है मार्केटिंग कंसेप्ट एंड अप्रोचेस। मार्केटिंग की कंसेप्ट्स क्या हैं, मार्केटिंग अपने आप में क्या कंसेप्ट है, इसकी अप्रोचेस क्या हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग से पहले मार्केट देख लेते हैं। मार्केट क्या होता है? द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट डायरेक्टली। जहाँ पे हमने देखा होगा कि जहाँ पे ये कट करता है डिमांड एंड सप्लाई, वहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है, ये आपका ये मार्केट है। मार्केट वर्क किसके किसके ऊपर करती है? डिमांड प्लस सप्लाई। ठीक है जी। अब वही बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग क्या है? जो इसकी मोस्ट रिलेवेंट डेफिनेशन मानी जाती है आज के दिन, वो ये मानी जाती है, मार्केटिंग इज द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जब कोई कोई प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, वहाँ से लेके जब कोई प्रोडक्ट बनता है, वहाँ से लेके जब कोई प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद कस्टमर जब सेटिस्फाई हो जाता है, वहाँ तक आपकी मार्केटिंग चलती है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तब भी मार्केटिंग कैसी है? तब मार्केटिंग का क्या रोल है? उस टाइम पे जो फील्ड में जो बंदे हैं मार्केटिंग के, वो पता करके आएंगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, क्या क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए। कोई प्रोडक्ट पहले से लॉन्च है तो उसमें क्या कमियां हैं, ताकि सुधार के अगर हम उस तरह का प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं तो जो कमियां पहले वाले प्रोडक्ट में, उनको हम ठीक कर सकें। फिर क्या क्या सप्लाई चेन हमें अपनाना चाहिए, फिर फीडबैक किस तरह से लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक डेफिनेशन, ये है, ये जो डेफिनेशन है ये दी है AMA ने, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने मार्केटिंग को क्या बोला है, इससे पहले मैं बता देता हूँ। मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा जिसने MCOM किया है, MBA किया है, इस तरह का कोई मार्केटिंग का कोर्स किया, उसे ही मार्केटिंग का पता हो। मार्केटिंग आप गांव में जाओगे तो हर बंदे को पता है कि भाई मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग वाले कौन है? मार्केटिंग वाले RCM वाले हैं, या फिर इस तरह के कोई, वो मार्केटिंग नहीं है। बेसिकली वो मार्केटिंग है वो, लेकिन वो चेन मार्केटिंग है। वो चेन मार्केटिंग जिनमें पोंजी स्कीम आती हैं कि आप एक मेंबर बनाओ, फिर आपके नीचे 4 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर जो भी होता है, तो फिर उसके नीचे आप और मेंबर बनाओगे, तो उसमें फिर इस तरह से ये एक पोंजी टाइप की स्कीम होती है, जिसमें क्या रहता है, किसी को फ़ायदा होता है नहीं, मतलब ये एक किस्म से फंसाने के काम होते हैं। वो चेन बनाने का सिस्टम रहता है उसमें। तो हम बात कर रहे थे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है मार्केटिंग की, वो मार्केटिंग द एक्टिविटी सेट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या है? सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस फॉर द क्रिएटिंग, कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग, ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। कोई एक्टिविटी है, इसमें आप गुड्स की बात नहीं कर रहे, इसमें गुड्स प्लस सर्विसेज। अगर आपकी कोई गुड्स है, कोई सर्विसेज है, आप उसको क्रिएट करते हो, उसको कम्युनिकेट करते हो, उसको डिलीवर करते हो, उसको एक्सचेंज करते हो, उसको ऑफर करते हो, जिसमें कोई वैल्यू है कस्टमर के लिए। ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है जी। मार्केट क्या है? जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन होते हैं। मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए अप्लीकेबल है। मार्केटिंग क्या है? सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज दोज रिलेटेड टू द फ्री फ्लो ऑफ द ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू सेल ऑफ। यहाँ सर्विसेज में क्या रहता है? सर्विसेज का की कुछ चीज़ें, कुछ अलग फीचर्स भी रहती हैं, वो आगे चल के मैं सर्विस मार्केटिंग का एक पॉइंट रहेगा तब बताऊंगा। सर्विस में क्या रहता है? सर्विस ऐसे रहती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है और जो सर्विस कंज्यूमर होता है, वो एट द सेम टाइम रहेगा। जैसे मान लो आपको किसी से सलाह लेनी है, तो आप उस डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ली, तो वो सेम टाइप पे कंज्यूम होगी। ये नहीं है कि अगर आपने मान लो कोई गुड्स है, आपने ख़रीदा, आप घर जाके खा सकते हो,
लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं है, सर्विस जो प्रोवाइडर है उसका उस टाइम पे होना ज़रूरी है। थोड़ा सा और हम डेप्थ में इसको समझते हैं मार्केटिंग को। अब हमारे पास आता है कि मार्केटिंग है जो उसकी अप्रोचेज कौन कौन सी हैं। मैंने कई बुक्स देखी, 2-3 बुक्स देखी, तो अप्रोचेज सब में अलग अलग हैं। किसी में 4 अप्रोच हैं, किसी में 5 अप्रोच हैं, किसी में 8 अप्रोच हैं। तो आपको जो सही लगे, मैंने जो मैक्सिमम अप्रोच थी वो सारी बता दी हैं। तो आप जो कोई सा भी इनमें से आए आप लिख सकते हो, लेकिन मेन 4 अप्रोच तो सब में मिलती है। एक तो प्रोडक्ट कमोडिटी, इंस्टीट्यूशनल और फंक्शनल प्लस डिसीजन मेकिंग। ये 4 अप्रोच तो हर जगह मिलती हैं आपको, ठीक है जी। ये लेकिन कई कई जगह 7 भी दे रखी हैं, 8 भी दे रखी हैं, 5 भी हैं। तो हम सबसे पहले वाली अप्रोच देखते हैं। ये बोलता है प्रोडक्ट एंड कमोडिटी अप्रोच। मार्केटिंग की इस अप्रोच में क्या किया जाता है, मार्केटिंग की इस अप्रोच में फोकस किया जाता है प्रोडक्ट पे। फोकस आपका रहता है प्रोडक्ट पे, कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, उसमें क्वालिटी अच्छी हो, औरों से मतलब टेस्ट अच्छा हो, सारे मतलब औरों से प्रोडक्ट आपका बेस्ट हो। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपकी कमोडिटी बेस्ट है, उस पर अगर है तो आप उसकी सेल अपने आप हो जाएगी। इसमें उस फोकस किया जाएगा पूरा आपका प्रोडक्ट। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या रहता है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जो मार्केटिंग के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो इंस्टीट्यूट में कौन कौन से रहते हैं, रिटेलर, होलसेलर, सप्लाई चेन। तो इस तरह की जो जितने भी इसमें इंस्टीट्यूशन आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मिडलमैन, उन सब पे फोकस किया जाता है कि वो रिटेलर आपके क्या चाहते हैं, होलसेलर क्या चाहते हैं, सप्लाई चेन क्या चाहती है, प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या होना चाहिए, कंज्यूमर के हिसाब से, मिडलमैन के हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर और जो जितने भी उसमें इंक्लूड है इंस्टीट्यूशंस में, वो उन सब पे फोकस किया जाता है। फिर है फंक्शन। फंक्शन में मार्केटिंग के जो फंक्शन हैं उन पे फोकस किया जाता है। फंक्शनल में जो मार्केटिंग का जो फंक्शनल है उसमें इसमें फोकस किया जाता है। अब मार्केटिंग का जो फंक्शनल किस तरह से, मार्केटिंग के जो फंक्शन उसमें कि जैसे सप्लाई चेन बेटर किस तरह से हो, ठीक है जी। और एक सेकंड, इसमें जो आपका जो फंक्शनल जो अप्रोच में आपका जो वो फोकस रहता है वो स्टैंडर्डाइजेशन पे, स्टोरेज पे और ट्रांसपोर्टिंग पे। इस तरह के जो मार्केटिंग के जितने फंक्शन हैं, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से बनाने से लेके कंज्यूमर से को कंज्यूम करने तक, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तक जितने फंक्शन होते हैं वो सारे इसमें फंक्शनल अप्रोच में इंक्लूड होंगे, ठीक है जी। मैनेजमेंट अप्रोच या डिसीजन मेकिंग अप्रोच, इसमें क्या रहता है, मैनेजमेंट अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग अप्रोच में ये रहता है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन जो रहते हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड जो डिसीजन, यहाँ पे बात हो रही है मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन जो रहते हैं उन पे फोकस किया जाता है कि राइट टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, प्रोडक्ट को राइट टाइम पे लॉन्च किया जाए, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। उसके अलावा जो आपके मैनेजमेंट में जितने भी उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितने इंक्लूड हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से कंज्यूमर तक ले जाने में जितना भी आपके सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, जो तो उनसे रिलेटेड डिसीजन लेना, ये आपका डिसीजन अप्रोच में आता है सिस्टम। इसमें क्या मान के चला जाता है, इसमें मान के चला जाता है कि मार्केटिंग जो है एक सिस्टम की तरह काम करती है, जो सही भी है। इस अप्रोच में ये मान के चला जाता है कि मार्केटिंग आपकी एक सिस्टम की तरह काम करती है। तो उसमें सिस्टम अप्रोच में क्या है कि पूरे सिस्टम पे फोकस किया जाता है। मार्केटिंग को एक सिस्टम मान के चला जाता है, सिस्टम पे फोकस किया जाता है कि सिस्टम पे फोकस किस तरह से किया जाता है। सिस्टम पे फोकस आपका किया जाता है, जैसे कि हम ये मान के चलते हैं हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। उसके बाद बन के कहाँ जाएगा, बन के गोडाउन में जाएगा। गोडाउन से कहाँ जाएगा, फिर वो वहाँ से लोडिंग के लिए जाएगा, फिर शिपिंग होगी, फिर इसकी अनलोडिंग होगी, फिर रिटेलर होलसेलर इधर जाएगा, एक पूरे सिस्टम से गुजरेगा। तो उस पूरे सिस्टम पे फोकस करना ये सिस्टम अप्रोच बोलाती है। फिर उसके बाद आता है
सोसाइटल अप्रोच। जो सोसाइटल अप्रोच है उसमें क्या है कि आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सोसाइटी के हिसाब से सही है नहीं है, उसमें कोई इस तरह की, उससे प्रोडक्ट से कोई वेस्ट इस तरह का निकलता है जो सोसाइटी के लिए हैजार्डस है, तो आप उसको उसको भी किस तरह से डिकम्पोज करोगे उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा सोसाइटल अप्रोच में मान लो जिस तरह से अगर कंपनी कोई प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करती है तो उसको सोसाइटी के कामों में लगाना। आप सोसाइटी के वेलफेयर पे क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, इकोलॉजी के लिए क्या कर रहे हो, टाइगर्स के लिए क्या कर रहे हो, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए क्या कर रहे हो, पुअर्स के लिए क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान दोगे। फिर आता है लीगल। लीगल में क्या है, लीगल अप्रोच में आपके फोकस किया जाएगा जो टैक्सीज होते हैं उन पे, जीएसटी, एमआरटीपी, कंपटीशन, कंज्यूमर, सीसीए, प्लस जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन जितने भी हैं, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन जो आपके जो रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट से या आपकी कंपनी से, आपकी सर्विस से, वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या रहेगा, इकोनॉमिक में वो सारे डिसीजन जो आपके प्रोडक्ट को इकोनॉमिक बनाते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को एज ए होल रखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएगी। अब देखो, हमने मार्केटिंग की जो अप्रोचेज हैं वो 8 अप्रोचेज देखी। सबसे पहले प्रोडक्ट एंड कमोडिटी अप्रोच, फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, फिर फंक्शनल अप्रोच, फिर मैनेजमेंट अप्रोच, फिर सिस्टम अप्रोच, फिर सोसाइटल, फिर लीगल, फिर इकोनॉमिक। ये सारी अप्रोच हैं जो आपको मिलती जुलती सी ही लगती होंगी। इसका रीज़न ये है कि ये जो अप्रोच है बात तो एक ही कह रही है, ये सारी की सारी अप्रोच बात एक ही कह रही है लेकिन अलग अलग तरीके से कह रही हैं। तो अगर किसी बुक में 4 अप्रोच दे रखी तो वो भी ठीक है, किसी बुक में 6 दे रखी तो भी ठीक है, 5 दे रखी तो भी ठीक है, 3 दे रखी तो भी ठीक है, 8 दे रखी तो भी ठीक है। वो आपको मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अप्रोच को सही मानते हो। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 8 से ज़्यादा भी बना सकते हो। तो पहले हमारे पास जो अप्रोच थी प्रोडक्ट एंड कमोडिटी, इसमें बेस्ट प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल पे जो इसमें इंस्टीट्यूशनल रिटेलर, होलसेलर, मिडलमैन रहते हैं उन पे फोकस किया जाता है। फंक्शनल में जो फंक्शन रहते हैं स्टोरेज, हैंडलिंग और लोडिंग अनलोडिंग, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेटिंग, इन पे फोकस किया जाता है। डिसीजन में जो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन रहेंगे आपके, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, उन सब पे फोकस किया जाएगा। सिस्टम अप्रोच में आप उसको पूरा एज ए सिस्टम मान के चलोगे, तब सोसाइटल में जो सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आप फोकस करोगे। लीगल में जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है, टैक्सीज है, उन पे फोकस करोगे। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमी है उसके प्रोस्पेक्टस में आपका प्रोडक्ट क्या है उस पर फोकस करोगे आप। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब हमारे पास आता है मार्केटिंग के कंसेप्ट। देखो, मार्केटिंग के कंसेप्ट ये तब से लेके मैंने सीरियल वाइज लिख दिए हैं जब से मार्केटिंग शुरू हुई थी। मार्केटिंग ये तो है नहीं, मार्केटिंग जब से प्रोडक्ट बनने शुरू हुए हैं तब से ही मार्केटिंग शुरू है। मार्केटिंग माउथ टू माउथ भी चलती है। अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बताता हूँ, रिलेटिव को बताता हूँ कि हाँ मैंने, जैसे मान लो मुझे बुखार है, मैंने पैरासीटामोल ली, तो मैं 2 को और सजेस्ट करता हूँ पैरासीटामोल ले लेना अगर तुम्हें सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो सबसे पहले ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक्सचेंज अप्रोच। मार्केटिंग की ये वाली जो अप्रोच है, एक्सचेंज अप्रोच, ये सबसे पुरानी अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी आती है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि मार्केटिंग का खाली काम है एक्सचेंज करवाना। अगर मान लो एक बार आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसको एक्सचेंज करवाना है, उसको बिकवाना, वो आपका मार्केटिंग है। दूसरा फिर आती है प्रोडक्शन अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच में भी यही है कि आप ये भी ओल्ड अप्रोच में आती है। प्रोडक्शन अप्रोच भी इसमें क्या रहता है कि आप फोकस करते हो प्रोडक्शन पे कि कितना प्रोडक्शन करना, अच्छी मशीनें लेके आओगे, कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, कि किस एरिया में प्रोडक्शन करना है, इसका सारा फोकस रहेगा जो गुड्स के प्रोडक्शन पे। फिर आता है प्रोडक्ट जो अप्रोच रहती है, इसमें प्रोडक्ट पे फोकस रहता है। प्रोडक्ट पे फोकस कैसे रहेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट हैं उनसे कंपटीशन करने में इसका कलर कैसा है, उसकी चॉइसेस कैसी हैं, इसका टेस्ट कैसा है, इसमें फोकस रहेगा आपका प्रोडक्ट पे। और सेल्स
जो मार्केटिंग कंसेप्ट है इसमें फोकस रहेगा सेल्स पे। सेल्स पे फोकस की आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी सेल्स मैक्सिमम हो। सेल्स मैक्सिमम किस तरह से हो, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, पर्सनल सेल्स मार्केटिंग के थ्रू हो, या फिर टेली मार्केटिंग के थ्रू हो, या जो मॉडर्न जो मार्केटिंग के जो चैनल होते हैं जिस तरह से मीडिया, इंटरनेट और इन तरफ इंस्टा, जो ये सोशल आज के टाइम पे क्या चलता है, जो सोशल साइट्स हैं इन पे मार्केटिंग होती है, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो ये सारी इसमें सेल्स इंक्रीज वाली मार्केट में आएगी। फिर मार्केट जो फोकस है, मार्केट बेस्ड जो कंसेप्ट है, मार्केट बेस्ड मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो फोकस करता है मार्केट पे। मार्केट पे कैसे फोकस करता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा बने। किस तरह से बने, आप मिडल मैन के पास जाओ, आप रिटेलर के पास जाओ, होलसेलर के पास जाओ, आप यहाँ पे बेनिफिट देते हो रिटेलर को कि आप हमारा प्रोडक्ट बेचो कि आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे। आप बेनिफिट देते हो अपना होलसेलर को, आप अपना हमारा प्रोडक्ट बेचो, हम आपको इतना कमीशन देंगे। आप जो सप्लाई चेन में जो आ रहे हैं आप उनको यहाँ पे फोकस करते हो। फिर आती है आपकी अप्रोच सोसाइटल अप्रोच। नंबर 6 पे आती है आपकी सोसाइटल अप्रोच। सोसाइटल अप्रोच में क्या रहता है, आप फोकस करते हो खाली प्रोडक्ट बनाने बेचने पे फोकस नहीं करते कि हम आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसको प्रोडक्शन भी अच्छा कर दिया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह भी अच्छी कर दी, उसके सेल पे भी सब पे ध्यान दे दिया। उसके अलावा आप फोकस करते हो सोसाइटल अप्रोच में सोसाइटी पे कि वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है, इकोलॉजी के लिए कितना बेनिफिशियल है, उसके अदर किसी पे ऊपर इन हजार्डस इम्पैक्ट तो नहीं है, अगर हैं तो उसको रोका जाए। और आप सोसाइटी के लिए और क्या कर रहे हो, पार्क बना रहे हो, बच्चों के लिए एजुकेशन का कुछ करा रहे हो, स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हो, इन सारी चीज़ों पे इसमें फोकस किया जाता है सोसाइटल अप्रोच में। सोसाइटल अप्रोच में प्रोडक्ट की जो सोशल वो होते हैं इश्यूज, उन पे फोकस किया जाता है। फिर आती है होलिस्टिक मार्केटिंग। ये नए न्यू कंसेप्ट में आते हैं, मार्केटिंग के मॉडर्न कंसेप्ट में आते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग में मार्केटिंग के जो 4 पिलर होते हैं इन पे फोकस किया जाता है। एक तो इंटरनल, दूसरा इंटीग्रेटेड, थर्ड में ये जो सोसाइटल है ये भी, और फोर्थ में रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब होलिस्टिक, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका नेट वगैरह में, जो भी आप इसमें किस तरह से आएगा, ये इनमें से 3 दे सकता है क्योंकि न्यू है तो इनके चांसेस ज़्यादा हैं कंसेप्ट में। और वो पूछ सकता है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या है, इंटरनल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप फोकस करोगे इंटरनल चीज़ों पे। इंटरनल चीज़ों पे फोकस कैसे करोगे, जो अंदर का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है पूरा, उस पर प्रोडक्शन से लेके जो आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है आप उस पर फोकस करोगे। आपकी फर्म जो आपका कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका इंटरनली उसके आपके जो प्रोडक्ट है वो सही है नहीं है, इसमें जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं वो सारी प्रोडक्ट वाली ये दोनों चीज़ें और सेल्स वाली ये तीनों चीज़ें आप इस पर ध्यान रखोगे। फिर आता है इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग के अप्रोच है, इसमें क्या करोगे आप, इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी जो अप्रोच है उनको इंटीग्रेटेड ध्यान रखोगे। सोसाइटल अप्रोच में ये क्या है, आप इंटरनल भी देख रहे हो और इंटीग्रेटेड भी देख रहे हो, प्लस सोसाइटी पे भी ध्यान रख रहे हो कि हाँ सोसाइटी क्या करे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या है, आपने खाली एक बार प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ये नहीं है। रिलेशनशिप अप्रोच में ये है कि आप कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट बेच दिया फिर उसकी फीडबैक लेते हो ताकि उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बने। आपने एक बार होलसेलर को प्रोडक्ट बेच दिए कि भाई आपको ने इतने सस्ते हम बेच रहे हैं, आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये नहीं, आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओगे। इसी तरह से रिटेलर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओगे। तो ये सारे आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग में आएंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट जो अप्रोच है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आपकी फोकस करती है 4 P's पे। 4 P's में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, प्लेस आता है, प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। फिर आता है प्रमोशन, आप उसको किस तरह से प्रमोशन करते हो, प्राइसिंग किस तरह से उसकी प्राइसिंग डिटर्मिनेशन करते हो। प्रोडक्ट का मतलब है किस तरह का आपका प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कितनी है,
ये सारी चीज़ें। प्लेस कहाँ कहाँ आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, विलेजेस में करना है, टाउन में करना है, मेट्रो सिटी में करना है, सब जगह करना है, रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में, कोस्टल एरिया में और माउंटेन एरिया में, ये वो सारा डिसाइड करना प्लेस में आएगा। प्रमोशन आप किस तरह का प्रमोशन करना चाहते हो, पर्सनल मार्केटिंग का यूज़ करना चाहते हो, टेली मार्केटिंग का यूज़ करना चाहते हो, या फिर इंटरनेट मार्केटिंग का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करना चाहते हो, या फिर आज के टाइम पे सोशल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा फेमस है तो उसका यूज़ करना चाहते हो, तो वो सारा आपका आएगा ये। फिर आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह से हो कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बिल्कुल ही नया है, तो आप हायर प्राइस रख सकते हो। अगर आप बिल्कुल किसी न्यू मार्केट में इंटर करना चाहते हो जहाँ पे एक्सट्रीम कंपटीशन है और बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पे एंटर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल मिनिमम प्राइसिंग रखोगे। जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन देख रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन में कितना कंपटीशन था, फिर जियो आया, जियो ने आके अपनी मार्केट बनाई, किस तरह से उसने फ्री में लोगों को दिया। फ्री में अगर कोई चीज़ मिलेगी तो लोग जाएंगे, धीरे धीरे उनके हैबिचुअल हुए तो उसके कस्टमर बन गए। अब ये सारी अप्रोच के साथ साथ एक बार मैं इनको फिर दोबारा आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। एक्सचेंज में मार्केटिंग कंसेप्ट जो एक्सचेंज है, इसमें गुड्स का एक्सचेंज करवाना कस्टमर के साथ, ये आपकी मार्केटिंग। प्रोडक्शन में आपका फोकस रहे, प्रोडक्शन जो कंसेप्ट है उसमें फोकस रहेगा आपका जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने में, चीपर बनाने में, उन पे फोकस रहेगा। फिर जो प्रोडक्ट है आपका टोटल जो फोकस रहेगा प्रोडक्ट के प्राइस पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रोडक्ट के प्रमोशन पे, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट पे ही आपका ध्यान रहेगा। सेल्स में आपका फोकस रहेगा सेल्स पे, सेल्स की चेन पे, सेल्स, पर्सनल सेल्स, टेली मार्केटिंग, ये सारी। मार्केट में आपका फोकस मार्केट पे, होलिस्टिक में आपकी चारों अप्रोच पे ध्यान दिया जाएगा, इंटरनल भी, फिर इंटीग्रेटेड भी, सोसाइटल भी, रिलेशनशिप में। सोसाइटल में आपकी जो फोकस रहेगा वो सोसाइटी से रिलेटेड उन पे रहेगा। और मार्केटिंग के मिक्स में जो आपका मार्केटिंग मिक्स है उसमें फोकस किया जाएगा 4Ps पे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइसिंग पे। ये आपका हो गया मार्केटिंग कंसेप्ट।